नमस्कार भैया। ऑनलाइन कक्षा के अंदर कक्षा अष्टमी के अंदर आपका स्वागत है। अध्याय 3 के अंदर संश्लेषित रेशे में प्लास्टिक को हम पढ़ रहे थे। अगला टॉपिक है हमारा संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो हमने कृत्रिम रेशो या संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है उसके गुणधर्म। तो हमने वर्षा ऋतु का दिन देखा हुआ है। तो किस प्रकार से हम वर्षा ऋतु के अंदर हम छाते का उपयोग करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि छाता जो है काफ़ी लोकप्रिय होता है, जो आसानी से सूख भी जाता है और अधिक चलाऊ भी होता है, कम महंगा भी होता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और उसका हम रख रखाव भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि छाता जो है एक प्रकार से कृत्रिम रेशों से बना हुआ एक उपकरण है। तो छाता जो आसानी से सूख भी जाता है, कम कीमत का भी होता है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, उसको हम रख रखाव भी कर सकते हैं और अधिक चलाऊ भी होता है। तो क्या संश्लेषित रेशा जो है प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि टिकाऊपन, मूल्य जो है, पैसे जो है, इसका रख रखाव जो है वो आसानी से हो जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कृत्रिम रेशे जो है, संश्लेषित रेशे जो है वो अधिक समय तक उपयोगी, कम मूल्य के, टिकाऊपन एक प्रकार से हम कह सकते हैं और उसका रख रखाव भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में हम सबको पता ही है। हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं प्लास्टिक को हमारे घरों के अंदर, और प्रतिदिन हम प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो हमारे घरों के अंदर काम में आती है। तो इसी प्रकार की वस्तुओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या एक प्रकार से बहुलक है। क्यों बहुलक है प्लास्टिक भी? क्योंकि प्लास्टिक में भी कई प्रकार की इकाइयों की एक व्यवस्था होती है, लेकिन वो एक ही प्रकार की नहीं होती है। प्लास्टिक के अंदर इकाइयाँ जो है प्लास्टिक के अंदर एक प्रकार की नहीं होती। रेशों के अंदर इकाइयाँ जो होती है वो एक प्रकार की होती है, लेकिन लंबी श्रृंखला बनती है। उसी प्रकार से प्लास्टिक के अंदर भी इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला बनती है, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती है। तो किस प्रकार से होती है? तो हम कह सकते हैं कुछ रेखिक होती है, कुछ जो होती है वो क्रॉस बंद होती है। एक प्रकार से डायग्राम आप देख सकते हो। पहला जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको रेखिक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि व्यवस्था या दिख रही है, रेखिक इकाइयाँ दिख रही होगी। दूसरे डायग्राम के अंदर क्रॉस बंद जो एक प्रकार से क्रॉस बंद जो एक कह सकते हैं कि इकाइयाँ जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो प्लास्टिक की वस्तु जो यथासंभव हम कह सकते हैं कि आकार व साइज में उपलब्ध हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि प्लास्टिक आसानी से किसी भी ढांचे के अंदर या किसी भी रूप के अंदर उसको हम ढाल सकते हैं और किसी भी प्रकार का आकार भी दे सकते हैं। तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जाता है, रीसाइकिल जिसको हम कहते हैं। रीसाइकिल भी हम कर सकते हैं और पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। इसे अलग अलग प्रकार के रंगों में बदला भी जा सकता है, उसको पिघलाया भी जा सकता है, उसको बेल कर उसकी चादर भी बनाई जा सकती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके कई प्रकार की तारें भी बनाई जा सकती है, अलग अलग प्रकार के विभिन्न उपयोग भी किए जा सकते हैं। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कुर्सी जो है, बाल्टी जो है, ग्लास जो है और खिलौना जो है, ये प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु है जिनको अलग अलग आकार के अंदर डाला जा सकता है, उनको अलग अलग रंग दिया जा सकता है, उनको पिघला के वापस अन्य नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्लास्टिक का रीसाइकिल भी हो सकता है। उसी प्रकार से पॉलीथीन, जिसका संधि हो गया पॉली प्लस एथीन, तो प्लास्टिक का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पॉलीथीन, जो सामान्यतः हर समय जो है वो पॉलीथीन की थैलियाँ जो उपयोग में आती है। तो क्या हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वयं जो प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़ के देख सकते हैं? क्या प्लास्टिक की वस्तु आसानी से मुड़ जाती है? हाँ, तो हम कहेंगे कि प्लास्टिक की वस्तु जो आसानी से मोड़ी जा सकती है। उसके अलावा ज़्यादा बल लगाएंगे प्लास्टिक की वस्तु के ऊपर तो प्लास्टिक की वस्तु जो टूट भी सकती है। तो जब तक हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाता है। आप देखोगे पानी के अंदर जब ठंडा जल जाता है तब जो है प्लास्टिक की बोतल जो उसका आकार या उसका रंग जो है, उसके साइज जो है वो, या उसका प्लास्टिक जो विकृत नहीं होता। जैसे ही गर्म जल डालता है तो वो क्या हो जाता है? विकृत होता है। ऐसा क्या होता है कि कोई प्लास्टिक जो है वो गर्म करने से आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक आसानी से मुड़ भी जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो प्लास्टिक के दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का एक प्रकार से वापस परिभाषा बता रहा हूँ मैं, ऐसा प्लास्टिक जो आसानी से गर्म हो जाता है और आसानी से गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है और आसानी से उसको या सरलतापूर्वक उसको मोड़ भी सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। अब पॉलीथीन और पीवीसी, ये दोनों क्या है? इसके उदाहरण हैं। पीवीसी होता क्या है? जिसका पूरा नाम है पीवीसी का पॉली वाइनिल क्लोराइड।
ये दोनों जो है एक प्रकार से थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, जिसका उपयोग जो खिलौने के अंदर, कंघी के अंदर, अन्य प्रकार के बड़े बड़े पात्र जो है प्लास्टिक के उसके निर्माण में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में ही ढांचे में डाल सकते हैं, मतलब ऊष्मा देके गर्म करके उसको दूसरे ढांचे में बदल नहीं सकते। मतलब कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें एक गर्म करने पर एक ही प्रकार का आकार दिया जा सकता है ऊष्मा देकर, जिसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ऐसे प्लास्टिक है जिसे हम गर्म करने पर एक ही प्रकार के ढांचे में डाल सकते हैं, जैसे ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। एक प्रकार से ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है ये थर्मोसेटिंग। जैसे एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बिजली का जो स्विच होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो बिजली के स्विच है, बर्तन के जो हत्थे होते हैं, इन सभी के अंदर जो एक प्रकार से बेकेलाइट और मेलामाइन के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा इसमें ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे फर्श की टाइल है, रसोई के बर्तन है, कपड़े धोने के लिए इनको उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग के अपोजिट जो ये कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो है, इन दोनों को हम अंतर द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन द्वारा हम इसको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों के उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं, दोनों के उपयोग द्वारा भी हम इसके दोनों को अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, चित्र जो दिख रहा है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है या थर्मोसेटिंग, दोनों के उदाहरण दिए हुए हैं। तो एक प्रकार से थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है विकल्प पदार्थ या प्लास्टिक। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई खाद्य खाद्य सामग्री है, जल है, दूध है, अचार है, सूखे मेवे है, या और भी बहुत से ऐसी सामग्री है जिसको सुविधाजनक के लिए हम प्लास्टिक के पात्र में डालने का कार्य करते हैं। तो इसका कारण क्या है कि उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य, उपयोग में आसानी। मतलब प्लास्टिक जो होता है वो कम कीमत का भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्लास्टिक जो कम कीमत का ही होता है, भार भी हल्का होता है, अच्छा सामर्थ्य भी होता है और आसानी से टूटता भी नहीं, उपयोगी होता है। धातु की अपेक्षा जो है ये प्लास्टिक अधिक हल्का होता है। और कार के अंदर, वायुयान के अंदर, अंतरिक्ष यान के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक का उपयोग जो है जहाँ जहाँ होता है उसकी एक सीमित सूची भी हम बना सकते हैं। जैसे हम चप्पल है, फर्नीचर है, सजावट की वस्तु है आदि को हम अगर गिनना प्रारंभ करेंगे तो इनके अंदर भी प्लास्टिक का उपयोग हो सकता है। तो प्लास्टिक के गुणों के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण जो है वो 3-4 प्रकार के अभिलाक्षणिक गुण हैं। तो एक एक को हम पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर, ठीक है। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा, एक प्रकार से प्लास्टिक को पढ़ा हमने, फिर हमने सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो प्रश्न बनाने कक्षा अष्टमी के भैयाओं को जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसी के अंदर से संश्लेषित रेशों के गुणधर्म बताइए। दूसरा प्रश्न बनेगा प्लास्टिक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है किस प्रकार का प्लास्टिक जो है, एक प्रकार से प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं तो वो नाम बताइए। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो ऐसे करके 4 से 5 प्रश्न इसके अंदर से महत्वपूर्ण बन रहे हैं जो एग्जाम के अंदर उपयोगी है। उसके अलावा एक प्रश्न इस प्रकार से भी बना सकते हैं, अगर परिभाषा आप दोनों की नहीं लिखते हो तो थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप अंतर स्पष्ट करोगे तो भी दोनों की डेफिनेशन, उदाहरण वगैरह सभी आ जाएंगे। तो ये 4 प्रश्न जो है आपको घरे घरे कॉपी के अंदर करने हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, इसको हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।